कृष्ण एक ऐसा सवाल है जो जरूर कभी ना कभी किसी ना किसी ने आपसे जरूर पूछा होगा या आपने स्वयं से जरूर पूछा होगा। वो सवाल ये है कि क्या फिल्में देखना सही है या गलत। हॉलीवुड, बॉलीवुड क्या हमारी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट डालते हैं? तो हाँ, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इसको समझने के कई तथ्य हैं, उनमें से कुछ तथ्यों पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला तथ्य ये है कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वही हमारी इंद्रियां सोचती हैं, ज्ञान इंद्रियां ज्ञान अर्जित करती हैं और जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं वो उसी हिसाब से कार्य करती हैं। शास्त्रों के हिसाब से हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं: आंख, नाक, कान, त्वचा और हमारी जीवा। इन सभी ज्ञान इंद्रियों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे हमारी आंख जो है वो हमें बताती है ये अच्छा दिखता है, ये बुरा दिखता है। हमारी नाक हमें सुगंध और दुर्गंध के बीच का भेद बताती है। हमारे जो कान हैं वो हमें ध्वनि के बारे में बताते हैं। जीवा वो हमें टेस्ट बताती है और जो हमारी त्वचा है वो हमें टेम्परेचर के बारे में बताती है, यानी ये बहुत गर्म है या ये बहुत ठंडा है। तो जो भी हम देखते हैं वही ज्ञान ये ज्ञान इंद्रियां अर्जित करती हैं और जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं जैसे हाथ, पैर, मल का द्वार, उदर और ऐसी जो अन्य कर्म इंद्रियां हैं वो इसी हिसाब से कार्य करती हैं। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि जो व्यक्ति बहुत ही हॉरर फिल्म देखता है, अब वो बनाई गई है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, लेकिन वो उसको इतना ध्यान से देखता है कि उसकी चेतना में फिट हो जाता है कि हर जगह भूत 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 भूत। अब अगर उसको एक कपड़ा भी हिलता दिखता है तो उसको लगता है अरे ये तो भूत है। और तो और अगर कोई व्यक्ति ऐसी फिल्में देखता है जिसमें बहुत मर्डर सीन्स हैं तो उसकी चेतना में एक भय उत्पन्न हो जाता है कि अरे ये मुझे मार ना दे, ये मेरे पैसे ना चुरा ले। तो इससे उसकी शांति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। दूसरा तथ्य ये है कि एक ऐसा लॉ है जिसके बारे में जरूर आप सबने सुना होगा। वो लॉ है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसको अगर हम इस संदर्भ में देखें तो हम समझ सकते हैं कि हम उन आंखों का इस्तेमाल जो हमें भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की सुंदरता निहारने के लिए दिए गए हैं, उससे हम देख रहे हैं 8-8 घंटा, 10-10 घंटा टेलीविजन, तो हमारी आंखों की ज्योति भी चली जाएगी, डॉक्टर ऑपरेशन भी करेंगे और उससे दर्द भी बहुत होगा। हाँ, ये रोग है, ये किसी को भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ टेलीविजन देखने से। लेकिन साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि हमें टेलीविजन कम से कम देखना चाहिए। तीसरा तथ्य ये है कि अब ये कहा जाता है कि जो फिल्में हैं वो तो फिक्शन है, इल्यूजन है, लेकिन हम उसको इतना ध्यान से देखते हैं अंधेरे कमरे में बड़ी सी स्क्रीन के सामने कि हम भूल जाते हैं कि वो फिल्म की जिंदगी है और हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जैसे जैसे इमोशन फिल्म में दिखते हैं वैसे वैसे इमोशन हम भी व्यक्त करने लगते हैं। वो हंस रहे हैं तो हम हंसने लगते हैं, वो रो रहे हैं तो हम रोने लगते हैं, वो डांस कर रहे हैं तो हम भी डांस करने लगते हैं। हम फिल्म की जिंदगी और अपनी जिंदगी में भेद ही नहीं कर पाते। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में भेद है और जो ये नहीं समझ पाता उसके जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है। और तो और जब हम उन एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देखते हैं तो हमारे अंदर भी महत्वाकांक्षाएं जागृत होती हैं कि काश हम भी वैसे बन जाएं, हमारे साथ भी वैसा ही हो जैसे उनके साथ हुआ। तो इससे जो हमारी शांति है वो भंग हो जाती है। चौथा तथ्य ये है कि जब हम इतनी सारी फिल्में देखते हैं तो हमारी चेतना पूर्ण रूप से दूषित हो जाती है। चेतना दूषित होने से हम कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जब हम रात को भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, उनकी लीलाएं या उनकी कथा सुनकर सोते हैं तो सुबह हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठते हैं, हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, हम कीर्तन करते हुए उठते हैं। लेकिन अगर हम उसकी जगह रात को लेट नाइट मूवीज देखकर सोएंगे तो पहले तो सुबह आंख नहीं खुलेगी, जब खुलेगी तो सर बहुत भारी भारी लगेगा। और ये तो पूरा जगत जानता है कि सुबह की बेला ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए। तो अब अगर हम किस काल में क्या कार्य करना है ये नहीं समझ पाते तो हम अपने इस मनुष्य जीवन का कभी सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी हमें फिल्में तो कभी नहीं देखनी चाहिए। अब अगर देखना ही है तो हम क्या देखें? तो देखिए, हमें वही चीजें देखनी चाहिए जो हमारे शास्त्रों पर आधारित हो, जैसे श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता या अन्य किसी पुराणों पर। उसके लिए पहले हमें उसे पढ़ना होगा। तो जब हम उसको पढ़ेंगे और उस धारावाहिक को देखेंगे तो हम ये कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ, जो हमने पढ़ा है वही उसमें दिखाया जा रहा है।
हमें आजकल के धारावाहिक तो बिल्कुल नहीं देखने चाहिए, क्योंकि उसमें शास्त्रों के ज्ञानों को बहुत ही बुरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। जो शास्त्रों में दिया है उसके बिल्कुल विपरीत उसमें दिखाया जाता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि हमें भगवान के कीर्तन सुनने चाहिए, भगवान की लीलाएं देखनी चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। लिटिल कृष्णा, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, ऐसे अन्य शास्त्रों पर आधारित धारावाहिक जैसे रामायण, महाभारत, लिटिल कृष्णा, ऐसे ही धारावाहिक देखने चाहिए। तो इससे जो हमारा ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है उसका हम सदुपयोग कर पाएंगे। हरे कृष्णा।